हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक जिसके थ्रू हम पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आपको ऑफ बाउ रूल का जो डायग्राम है वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एकदम बेस्ट ट्रिक लाया हूं किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए और आई होप पता होगा भी आपको, है ना, कि जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल में s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फील कर सकते हैं। ठीक है, p में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स फील कर सकते हैं। d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं? हम 14 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। ये बात आई होप आपको अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होगा, है ना। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, 14 इलेक्ट्रॉन हम फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ट्रिक के बारे में देखेंगे, है ना। अगर आपको ऑफ बाउ रूल का जो डायग्राम है वो बहुत बड़ा डायग्राम, वो अगर आपको याद नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले आता है s, फिर आता है p, फिर d, फिर f। हम s p d f बोलते हैं, ना कि हम पहले बोल देते हैं कि d फिर s फिर f फिर p, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम s p d f के सीक्वेंस में बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना है s को हमें 2 बार लिखना है। ये हो गया s। अब इसके बाद s के बाद में क्या आता है? p फिर s लिखा, फिर इसको रिपीट कर देना। जैसे कि s को रिपीट किया था हमने, s हो गया था, ps को फिर से रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से ps। ठीक है, ps। अब आगे क्या हो जाएगा? s के बाद p, उसके बाद आता है d, तो d फिर p और फिर क्या आ जाएगा? s, है ना। तो dps को फिर से रिपीट कर देना है तो क्या हो जाएगा? dps। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में spd के बाद में क्या आता है? f, तो f के बाद में क्या लिखेंगे हम? d के बाद में हम क्या लिखेंगे? p के बाद में हम क्या लिखेंगे? s, है ना। उल्टा चलते जाना हमें, तो f फिर d फिर p फिर s। अब इसको फिर से रिपीट कर देना है, ये f, ये d, ये p और ये लास्ट में s। क्लियर हुआ? f d p s, f d p s। अब देखिए, सबसे पहले आता है s, तो इसको हमने नंबर दे दिया 1, फिर इसके बाद में आता है p, इसको नंबर दे दिया हमने 2, फिर आता है d, नंबर दे दिया 3, और इसके बाद में लास्ट में आता है f और इसको नंबर हमने दे दिया 4। अब देखिए s, सबसे पहले तो जितने भी s हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए 1s के बाद में क्या आता है? 1s तो हो गया, इसके बाद में 2s आता है, तो ये लिख दिया हमने 2s के बाद में आता है 3s, आगे चलते जाइए 4s, अब यहां पर 5s, यहां पर 6s, फिर 7s और लास्ट में 8s। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं p। अब 2p के बाद में क्या आता है? 3p, ये हो गया 3p, ये 4p, ये 5p, ये हो गया 6p, ये हो गया 7p। चलिए अब d देख लेते हैं हम, तो 3d के बाद में क्या आएगा? 4d, ये लिख दिया 4d, इसके बाद में 5d, इसके बाद में 6d। चलिए अब d के बाद में है f, तो 4f के बाद में क्या आता है? 5f। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई हमारी, कुछ भी नहीं करा है हमने। सबसे पहले s p d f लिख दिया, है ना, s को रिपीट कर दिया हमने, s हो गया, फिर s के बाद में p आता है, p के बाद में ऊपर ps, तो ये हो गया ps, फिर इसको रिपीट कर दिया, ps को रिपीट कर दिया ps। अब p के बाद में आता है d, तो d के ऊपर क्या है? p, तो ये लिख दिया हमने p के ऊपर क्या है? s, तो ये लिख दिया हमने s, तो dps, इसको रिपीट कर दिया dps। अब फिर d के बाद में आता है f के ऊपर क्या है? d, तो यहां पर लिख देंगे d के ऊपर क्या है? p, तो यहां पर लिख देंगे p, और p के ऊपर क्या है? s, तो यहां पर लिख देंगे हम s, तो fdps। इसको फिर से रिपीट कर दिया fdps। बस
अब जो एस है सबसे पहले उनको हमने कवर कर लिया था, फिर उसके बाद में पी को, फिर डी को, और लास्ट में हमने एफ जो है उसको कवर कर लिया था, नंबरिंग हमने दे दी थी। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो ऑफबाउ रूल का जो डायग्राम है उसके सीक्वेंस से आप लिखेंगे तो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा जो हम यहां पर लिखेंगे, एग्जांपल भी करेंगे इसके। और अगर इस ट्रिक के थ्रू आपने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो वो भी सेम आने वाला है ऑफबाउ रूल के डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन, है ना। आगे ऐसे ही हम चलते जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल में लेता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जांपल में लेता हूं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s, और 1s में s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, 6, p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2, फिर 3p, 6, फिर 4s2, फिर 3d, 10, है ना। पर काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना। 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 18 और 2, 20, 20 और 7 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, है ना। यहाँ तक 27 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 6, 18, 2, 20 और 7, 27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, गैलियम का देख लेते हैं। ठीक है, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31, है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2, 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर 3d10, है ना। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए यहां तक हो गए थे हमारे 20 इलेक्ट्रॉन, है ना। 4 और 6 10, 12, 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन, है ना। 30 के बाद में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, 3d के बाद में कितना आता है, 4p1। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब एक सजेशन मेरा ये है आपसे कि जो नंबरिंग है उसके हिसाब से आपको लिखना है तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि ये 4s और 4p, इसको आप कैसे लिखेंगे, 3d आगे ले आएंगे, है ना। 4s2 की जगह 3d10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d10, फिर 4s2, फिर 4p1 हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर जो देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल है ये है फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल और फिर फोर्थ शेल। इस तरह से शेल्स आगे बढ़ती है, 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। तो यहां पर नंबरिंग के हिसाब से हमें इस तरह से लिखना है। एनर्जी के हिसाब से भले ही 4s2 पहले आता है, मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूं, मैं नंबरिंग के हिसाब से बोल रहा हूं कि नंबरिंग के हिसाब से आप 3d10 पहले लिखे, उसके बाद में 4s2 लिखे, उसके बाद में 4p1 लिखे। क्योंकि अगर आप गैलियम को देखेंगे तो गैलियम कौन सी फैमिली में आता है, बोरोन फैमिली में आता है ना। देखिए सबसे पहले बोरोन आता है, फिर एल्यूमिनियम और फिर गैलियम। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 13, और 13 में 18 इलेक्ट्रॉन 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो गैलियम जो है ये बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है, और बोरोन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 होता है, ns2np1 होता है। तो देखिए यहां पर 4s2 4p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो नंबरिंग के हिसाब से आप ये ऑर्डर अगर फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक्सेप्शन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तब तक के लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइज, अब जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो हम देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है और एक्सेप्शनल केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। और दो एक्सेप्शन केस अधिकतर पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, एक है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और एक है कॉपर का, है ना। दोनों हम देखेंगे अभी। चलिए पहले तो हम इस सीक्वेंस के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सेप्शन है ये, ठीक है। क्रोमियम का केस देखिए 1s2, फिर इसके बाद में आता है 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, फिर 4s2, फिर 3d, है ना। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने हुए, यहां तक 10, 4 और 6 10, 12, 6 18, 18 और 2 20, है ना। और हमें 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, तो ये हो जाएगा 24, है ना। 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अब यहां पर। अब देखिए जो डी सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड अगर ऑर्बिटल है, सबशेल है, तो यहां पर क्या होता है कि ये स्टेबल होते हैं, पर यहां पर ना तो फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है। तो इस कंडीशन में यहां से 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस 3d में, तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे ही यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन हुए, ये हो जाएगा हाफ फील्ड, ठीक है। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए देखिए ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, और जैसे ही 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए 1 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी हाफ फील्ड है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएंगे, हाफ फील्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही जो ऑर्बिटल है इनके सबशेल के, वो हाफ फील्ड हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा 4s1 3d 5 होने वाला है यहां पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। पहले तो इस सीक्वेंस के हिसाब से हम चलते हैं, है ना। देखिए 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर 3d। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 10 12 6 18 2 20, 20 और 9 29 हो गए, 29 हो गए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी यहां पर प्रेजेंट में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये ना तो फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है, तो इस केस में भी क्या होगा, यहां से ये जो फुल फील्ड एस ऑर्बिटल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस डी में, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फुल फील्ड हो गया तो स्टेबल हो गया, है ना। तो 4s1 एंड 3d 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस थे दोनों, क्रोमियम एंड कॉपर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि किस तरह से एक्सेप्शनल केस को हैंडल करना है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है।